अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 की, जो है हीट। सबसे पहले हीट की डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ हीट? हीट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छा जी, तो क्या मतलब हुआ कि हीट क्या है? हीट दरअसल क्या है? एनर्जी ट्रांसफ़र होना। एनर्जी, जितनी भी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो अमाउंट, और वो कहाँ ट्रांसफ़र होगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के, हॉट से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा। हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। और हमेशा हीट जो है, एनर्जी जो है वो हाई से लो की तरफ आती है, आप लोगों को पता है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा? हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, और वो जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसका अमाउंट जो है वो क्या कहलाएगा? हीट। अच्छा, लेट्स से 5 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली कॉल्ड इज हीट। दिस इज़ एक्चुअली द हीट। ओके। अच्छा, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक्चुअली और डिटेल में बात करते हैं हीट क्या है। हीट इज़ नॉट द एनर्जी दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। हीट, हम उसे कह नहीं सकते हीट कि वो एनर्जी है जो किसी भी बॉडी के, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है। हीट क्या है? वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र हुई है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हॉट टी है, चाय है, गरम है। हमने उसका जो टेम्परेचर है, उसकी जो टेम्परेचर, उसकी जो एनर्जी है, उसे हम नहीं कह सकते कि वो हीट है। जब हम उसे किसी चीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे, लेट्स से हमने उसको पैन में से कप में ट्रांसफ़र किया है, तो कप की एनर्जी ज़ाहिर सी बात है लो है, और चाय की एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी चाय से ट्रांसफ़र होगी कप में। हमने नॉर्मली एक एग्जांपल दे रही हूँ डेली लाइफ की, समझना बहुत आसान है। बिकॉज़ आपने देखा होगा कि जब हम चाय कप में डालते हैं तो कप पहले तो ठंडा होता है, फिर थोड़े जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो कप क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एनर्जी, चाय की एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है? कप के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। दैट्स वाई इट बिकम्स हॉट। अच्छा, अब लेट्स से व्हेन एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, जब कोई भी एनर्जी हम किसी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या बन जाती है? इंटरनल एनर्जी बन जाती है उसकी। ये भी हीट नहीं हो सकती। हीट क्या होती है? फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो किसी भी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान। और ये हम ट्रांसफ़र खुद नहीं कर सकते, ये खुद ब खुद होने वाला एक प्रोसेस है। जस्ट लाइक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थर्मल इक्विलिब्रियम रीच करेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम मैं भी आपको आगे बताती हूँ कि वो क्या है दरअसल। सही है, तो इसीलिए हम कहते हैं हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसिट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हम ये नहीं कहते कि जो ट्रांसफ़र हुई है, हमने जो ट्रांसफ़र की है एनर्जी, वो क्या है? हीट है। वो नहीं है हीट। हीट वो है जो खुद एनर्जी ट्रांजिट हुई है हॉट में से कोल्ड की तरफ। जो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई है हॉट बॉडी में से कोल्ड बॉडी के दरमियान, जो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है उसे हम कहते हैं हीट। अब बात करते हैं हीट के यूनिट्स की। CGS में हीट का यूनिट क्या है? कैलोरी। अच्छा, कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी कितनी है? व्हाट इज़ 1 कैलोरी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मतलब हुआ कि 1 ग्राम वाटर में कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? उसको कितने टेम्परेचर तक ले जाने के लिए? 1 ग्राम वाटर को कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है? कैलोरी। और वो किस इक्वल है? किसके इक्वल है? 1 कैलोरी। ओके। अच्छा, MKS और SI यूनिट क्या है हीट का? जूल।
अच्छा, जूल क्या है? 1 जूल क्या है? इट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन इट एप्लीकेशन मूव्स थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, क्या मतलब है इस बात का कि एक न्यूटन की फोर्स ने कितना वर्क किया हो? 1 न्यूटन। और जब उसकी ज़ाहिर सी बात है वर्क हो रहा है तो इसका मतलब है क्या हो रहा है कि डिस्टेंस कवर हो रहा है कोई भी तो वो कितना कवर हो? 1 मीटर। किस डायरेक्शन में? फोर्स की ही डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा? 1 जूल। ओके। अच्छा, ये हमारे पास एक दिया हुआ है, कह लें कि रिलेशन कह लें, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। सो ये आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। सो रिमेंबर दिस। सही है, अब चलते हैं ज़रा टेम्परेचर की तरफ। व्हाट इज़ टेम्परेचर? अच्छा, हीट और टेम्परेचर में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। सो अभी कन्फ्यूजन क्लियर कर देते हैं। हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एनर्जी का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। जबकि टेम्परेचर क्या है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। अच्छा, किसी भी बॉडी की हॉटनेस को हम जो मेजर करेंगे, उसकी जो भी डिग्री है वो क्या है? वो टेम्परेचर है। उसको मेजर करना है, क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। अच्छा, टेम्परेचर क्या है? ये क्या है? मेजर है। किसका मेजर है? जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। ट्रांजिशनल मतलब ट्रांसफ़र हुई हुई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी? मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बॉडी। सही है। अच्छा, याद रहे यहाँ किसकी बात हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, जबकि हीट में हमारे पास सिर्फ एनर्जी की बात हो रही है। सो दैट्स द डिफरेंस। और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगी प्रॉपर कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। अच्छा, आगे चलते हैं। टेम्परेचर में एक चीज़ आती है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? इफ़ टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन थर्मल कॉन्टैक्ट with each other, the heat flows from hot body to cold body till the temperature of the bodies becomes the same, then they are said to be in thermal equilibrium. अच्छा, thermal equilibrium क्या होता है? अगर दो बॉडीज़ हैं हमारे पास जिनका अलग अलग टेम्परेचर जिनका सेम नहीं है, डिफरेंट टेम्परेचर, एक का हाई एक का लो है, सो हम उनको क्या करें? एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ले आएँ, थर्मल कांटेक्ट कहलाएगा ये। सही है, उसको हम कांटेक्ट में ले आए एक दूसरे के, तो क्या होगा? हीट क्या करेगी? हीट फ्लो होगी। जाहिर सी बात है, हमें पता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान हीट फ्लो होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट फ्लो होगी। और कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? देन द बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेट्स से हम बहुत कॉमन एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम खाना बनाते हैं तो चूल्हे पर जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसकी एनर्जी क्या हो रही होती है? कंटिन्यूसली रूम, हमारे जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसके साथ एवापोरेट हो रही होती हैं उसकी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स। लेकिन हम क्योंकि उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे होते हैं तो हमारे पास उसका टेम्परेचर क्या हो रहा होता है? कम नहीं हो रहा होता है। जब हम उसे चूल्हे पे से उतार देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है। होते 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 बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब हमें वो बिल्कुल नॉर्मल फ़ील हो रहा होता है। मतलब हमारी बॉडी उसको, हम उसे टच करें तो हमें हॉट फील नहीं हो रहा होता। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और जो खाना है, जो पॉट है जिसमें हमने खाना बनाया, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल सेम हो गया है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। जब हमने खाना उतारा था तो उस वक्त जब खाना बना था उस पॉट में, वो पॉट गर्म था
तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी और एटमॉस्फेयर की एनर्जी कम थी। तो उसके बाद क्या हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुई किससे, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान। हॉट बॉडी क्या है, हमारा पॉट है। कोल्ड बॉडी क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है। सही है। तो क्या होगा कि पॉट से एनर्जी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये एनर्जी हमें पता क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वाइड है। हमने उसकी बाउंड्रीज़ नहीं बताई हुई ना एटमॉस्फेयर की या कोल्ड बॉडी की। सो इस वजह से हमें उसका टेम्परेचर इतना फील नहीं होगा। हमें टेम्परेचर किसका पता चलेगा कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं दोनों बॉडीज़, जब पॉट जो है हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हमें वो फील नहीं हो रहा होगा कि वो हॉट है। तो अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। यह एक और एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि चाय जब हम कप में डालते हैं तो जैसे जैसे टाइम गुजरता है चाय क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है चाय भी ठंडी हो जाती है, कप भी ठंडा हो जाता है। इसका मतलब है दोनों बॉडीज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई हैं। सो अब बात करते हैं टेम्परेचर की मेजरमेंट्स की। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ होता है, हमने कोई स्केल डिफ़ाइन किया हुआ होता है। मतलब कोई ना कोई स्टैंडर्ड हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये इस चीज़ का स्टैंडर्ड है और हम सब ने एक ही तरह से उसे मेजर करना है। तो हमने टेम्परेचर स्केल बनाया हुआ है या हमें स्टैंडर्ड पता है, तो वो क्या है, द स्केल कंप्राइज्ड टू रेफरेंस पॉइंट्स कॉल्ड फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, फिक्स पॉइंट कौन कौन से हैं, अपर एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, टेम्परेचर स्केल क्या है, ये स्केल इसमें क्या है, दो रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास जो कि फिक्स्ड हैं और उन्हें हम फिक्स्ड पॉइंट भी कहते हैं। एक अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट। सही है। अच्छा, तीन तरीके से हमने टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तीन हमारे पास कैटेगरीज़ हैं या यूनिट्स हैं जिनमें हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेल्सियस। सेल्सियस में हम किस तरह से टेम्परेचर मेजर करते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जैसे कि हमने बताया कि हमें दो फिक्स्ड पॉइंट है, एक अपर है और एक लोअर है। तो हमने लोअर फिक्स पॉइंट क्या रखा हुआ है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। यहाँ जहाँ पे आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाए सो वो हमारा लोअर फिक्स्ड पॉइंट है। और अपर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है हमारा, जहाँ वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए। सो लोअर, जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या होता है, सबको पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। So the interval is divided into 100 equal parts. Each part is 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जो हमारा अपर और लोअर फिक्स्ड पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल है वो कितने पार्ट्स का है, 100 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड है। और हर एक पार्ट कितने डिग्री सेंटीग्रेड का है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो लोअर फिक्स पॉइंट किस पे हमने रखा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस की बात करें। सो नेक्स्ट वन इज़ फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अच्छा, फ़ारेनहाइट में हमारे पास लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहाँ पर मार्क दे, 32 पे, ओके। एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज़ एट 212। अपर फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास कहाँ पर है, 212 पे, और लोअर फिक्स्ड पॉइंट 32 पे। सो हमारे पास जो इंटरवल है इन दोनों के दरमियान का वो कितने पार्ट्स पे डिवाइडेड है, 180 पार्ट्स। सो हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे के ऊपर बेस कर रहा होगा। हर पार्ट जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमारे पास स्टैंडर्ड वैसे टेम्परेचर का हम ज़्यादातर केल्विन, थर्ड वन, the third one is the third measurement of temperature's unit is Kelvin. We can measure the temperature in Kelvin also. So ice point इसमें हमारे पास क्या है, 203 Kelvin, 273 Kelvin, 273 Kelvin। और स्टीम पॉइंट क्या है, 373 Kelvin ऑन सेल्सियस स्केल। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, केल्विन में। अच्छा, सेल्सियस स्केल में हमारे पास केल्विन कहाँ पर आएगा, 273 पे हमारे पास 273 केल्विन
सेल्सियस स्केल पे आएगा, मतलब कि 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 273 सेंटीग्रेड, 273 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सो द स्टीम पॉइंट मतलब हाईएस्ट अपर फिक्स पॉइंट, हाईएस्ट नहीं अपर फिक्स पॉइंट 373 केल्विन पे आएगा सेल्सियस स्केल में. ओके, सही है. हमारे पास टेम्परेचर स्टैंडर्ड वैसे दिया हुआ, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पे डिग्री सेंटीग्रेड में भी दिया हुआ होता है, लेकिन हमारे पास केल्विन जो है वो स्टैंडर्ड है, तो हम उसको केल्विन में ले आते हैं, कोशिश करते हैं कि हम केल्विन में मेजरमेंट करें. अच्छा, तो हम रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं किसमें, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में. इन तीनों के दरमियान हम कोई ना कोई रिलेशन, ज़ाहिर सी बातें होगा, क्योंकि ये तीनों क्या मेजर कर रहे हैं, टेम्परेचर. तो हम इन तीनों के दरमियान रिलेशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, हमारे पास क्या है, टेम्परेचर रीडिंग डिवाइडेड बाय इंटरवल. अगर हम जो भी हमारे पास टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है उसे इंटरवल, यानी कि हमारे पास जो भी उसके रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान का इंटरवल है उससे डिवाइड करें, सो क्या आएगा, सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या आएगा, जो भी सेंटीग्रेड में रीडिंग होगी दैट रीडिंग माइनस द लोएस्ट रीडिंग, द लोएस्ट फिक्स पॉइंट. मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होती है ना, तो फाइनल हमारे पास कुछ भी हो सकती है, CL से. सो माइनस इनिशियल हमारे पास 0 है, डिफाइन हुआ है, और इंटरवल हमारे पास 100 to 0 है, मतलब हाईएस्ट 100 है तो लोएस्ट 0 है. सो हायर माइनस इनिशियल, 100 माइनस 0. फ़ारेनहाइट में हमारे पास क्या है, कोई भी रीडिंग हो सकती है, लेट्स से F है हायर, और माइनस इनिशियल हमारे पास 32 होती है फ़ारेनहाइट में. सो इंटरवल हमारे पास होता है हायर माइनस इनिशियल, सो द हायर इज़ 212 और लोअर इज़ 32. केल्विन में हमारे पास क्या होता है, कोई भी रीडिंग हो सकती है, लेट्स से वो K है, और इनिशियल रीडिंग हमारे पास 273 होती है, एंड द इंटरवल इज़ 373 माइनस 273. ओके, सो दिस वन विल बिकम C/100 एंड दिस विल बिकम, ये ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, बिकॉज हमारे पास कोई भी एक जर्नलाइज टर्म, हम जर्नलाइज बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई अभी फ़िलहाल वैल्यू नहीं है, इसलिए ऊपर वाला सेम रहेगा, नीचे वाला इसको माइनस करेंगे. सो 212 माइनस 32 इज़ 180. ओके, सो द केल्विन वाला क्या होगा, ऊपर का ये भी सेम रहेगा, और नीचे वाला 373 माइनस 273 इज़ 100. सो दिस विल बिकम, ये कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पर, तो ये क्या बचेगा, C/5 F माइनस 32 डिवाइड बाई 9 एंड K माइनस 273 डिवाइडेड बाय 5. ओके, ये एलसीएम लेके कैंसिलेशन हो जाएगी, सो ये बचेगा हमारे पास. सो हमने इसकी मदद से एक टेबल बना लिया जो हमें ये बताए कि सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट से और सेंटीग्रेड का केल्विन से, या फ़ारेनहाइट का सेंटीग्रेड से, फ़ारेनहाइट का केल्विन से, या केल्विन का सेंटीग्रेड से और केल्विन का फ़ारेनहाइट से क्या रिलेशन है. सो हमने उसको जनरलाइज करके लिख ली ये बात, और वो क्या है, देखें, जब सेंटीग्रेड जो है, सेल्सियस में हमें कोई भी चीज़ लेके आनी हो, सो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 9 एंड दिस विल मल्टीप्लाई बाय F, जो भी हमारे पास फ़ारेनहाइट में रीडिंग दी हुई होगी, माइनस 32. हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास किस में वैल्यू आ जाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी. ओके, अच्छा, केल्विन, अगर हमें केल्विन में दिया हो, सो केल्विन में से हम अगर हमारे पास केल्विन में वैल्यू दी हुई हो टेम्परेचर की, तो हमें अगर डिग्री सेंटीग्रेड में लानी हो तो हम क्या करेंगे, दैट रीडिंग इन केल्विन माइनस 273, सो वी विल गेट द रीडिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं. फ़ारेनहाइट में हमें जब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में लाना होगा तो हमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है, 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस इंटू C, जो भी हमारे पास रीडिंग है, प्लस 32. तो हमारे पास इस तरह से रीडिंग किस में आ जाएगी, फ़ारेनहाइट में. जो हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में रीडिंग थी वो हम फ़ारेनहाइट में ले आएंगे.
अगर केल्विन में से फ़ारेनहाइट में लानी हो तो उसका रिलेशन ये है 9/5 मल्टीप्लाई बाय K माइनस 460. Okay, then you will get the value in Fahrenheit, from Kelvin to Fahrenheit. Okay, the last one, Kelvin का रिलेशन चेक करना है हमें सेंटीग्रेड से. अच्छा, अगर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू दी हुई और हमें केल्विन में ले आनी हो, कन्वर्ट करनी हो, सो हम क्या करेंगे, सिंपली जस्ट वी कैन ऐड द वैल्यू ऑफ दैट गिवन डिग्री सेंटीग्रेड, वो वैल्यू जो हमें डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, एंड प्लस 273, देन वी विल गेट द वैल्यू इन केल्विन. ओके, फ़ारेनहाइट में अगर हमें वैल्यू दी हुई है, अगर हमारे पास वैल्यू फ़ारेनहाइट में दी हुई है तो हम क्या करेंगे, दैट वैल्यू प्लस द 460 प्लस करेंगे हम उसमें 460, एंड उसका जो आंसर आएगा उसको हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, केल्विन में. ये हमारे पास रिलेशन बन गया इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स का, एक दूसरे से जो भी रिलेशन है वो हमने डिराइव कर लिया. ओके, सो मैंने आपसे कहा था कि मैं डिफरेंस भी बता दूंगी हीट और टेम्परेचर में. सो हम हीट और टेम्परेचर के डिफरेंसेस की बात करते हैं. हीट क्या है, हीट इज़ अ सेंसेशन ऑफ अ बॉडी. ये किसी भी बॉडी की अंदर सेंसेशन मेजर करने. सेंसेशन क्या होती है कि कोई भी चीज़ हमें फ़ील हो रही हो. हीट क्या है, हम फील कर सकते हैं किसी भी बॉडी को टच करके, हम ये बता सकते हैं कि वो हॉट है या कोल्ड है. सो हमें ये फील हो रही है, हमारे सेंस उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. एंड टेम्परेचर क्या है, जबकि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी. टेम्परेचर उस बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस है कि वो बॉडी कितनी हॉट है, उसकी मेजरमेंट है. अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दूँ एक एक्स्ट्रा बात कि सबसे पहले इस तरह होता था कि टच करके बॉडीज़ को उनका टेम्परेचर या हीट नोट की जाती थी, टेम्परेचर नोट किया जाता था. सो उसके बाद ये हुआ कि इस तरह से मेजर नहीं किया जा सकता कि कौन सी बॉडी इसका कितना टेम्परेचर है. ये हम अबाउट तो मेजर कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं मेजर कर सकते. सो किसी न किसी हमें ज़रूरत पड़ी कि कोई ना कोई इस तरह से मेजरमेंट होनी चाहिए जो एग्जैक्ट हो, जो किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू दे. तो इस तरह हमने टेम्परेचर के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए टेम्परेचर मेजर करने के लिए. सो आगे चलते हैं. हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है, जो ट्रांसफ़र हुई है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. हमेशा हीट जब भी ट्रांसफ़र होगी जब दो बॉडीज़ में टेम्परेचर डिफरेंस होगा. सो व्हाट इज़ while the temperature is determines the direction of flow of heat when the bodies are in thermal contact. टेम्परेचर ये डिटरमाइन करता है कि हीट की डायरेक्शन क्या है, हीट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन क्या है जब दो बॉडीज़ आपस में उन्हें थर्मल कांटेक्ट में लाया जाए. सो टेम्परेचर क्या डिटरमाइन करेगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है फ्लो ऑफ हीट की. अच्छा, द सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स मेजर हीट. हम टोटल काइनेटिक एनर्जी किसकी, सब पार्टिकल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी में का सम करें तो हमें क्या पता चलती है, हीट. जबकि टेम्परेचर में क्या होता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की जो मेजर करते हैं, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है. ओके, यूनिट्स भी आ जाते हैं. हीट के यूनिट्स क्या हैं, मैंने आपको बताया, जूल ऐसा यूनिट है, कैलोरी है, और एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी है. सो हम ज़्यादातर ऐसा यूनिट्स पे ही ध्यान देते हैं, बाकी यूनिट्स को इतना वो नहीं करते. अच्छा, टेम्परेचर यूनिट इसकी क्या है, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन. मैंने पहले भी बताया केल्विन स्टैंडर्ड है. सो केल्विन इज़ ऐसा यूनिट, और सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है. सो ये था टेम्परेचर और हीट का डिफरेंस. उम्मीद है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहले से पहुंच जाए. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.